कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्ष्याम्यहं सारम केवली शुद्ध केवली परिदम। श्री नियम सारजी परमागम ग्रंथ के जो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार चल रहा है उसमें 87 नंबर की गाथा, उसकी स्वाध्याय अपन ने प्रारंभ की थी। 87 नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जो साधु शल्य को छोड़कर निश्चल भाव से परिणमते हैं वह प्रतिक्रमण है, वास्तव में वही प्रतिक्रमण है। और ऐसे प्रतिक्रमण स्वरूप वे साधु होने से साधु ही प्रतिक्रमण है। ये हर एक गाथा में ये बात चल रही है। ते प्रतिक्रमण कहवाय छे प्रतिक्रमणमयता कारणे, है ना। तो शल्य छोड़कर निश्चल भाव से परिणमते। तो अपन उस दिन विचार कर रहे थे कि निश्चल भाव से कैसे परिणमित हो। शल्य होए पर्याय में तो पहले ये समझना कि निश्चल्यता कहाँ है, क्या है, और शल्य क्या है और कहाँ है, और शल्य छूटकर निश्चल्य रूपता यानी प्रतिक्रमण कैसे प्रकट होता है, वो चर्चा इसमें आई है। देखो अपन प्रारंभ करते हैं 377 नंबर पेज, गुरुदेव का व्याख्यान है, एकदम ऊपर से। बहुत गंभीर बात है। यहाँ निश्चल्य भाव से परिणित 3 जो शल्य हैं, वस्तु निश्चल्य स्वरूप और 3 शल्य गिनाई। तो ये समझना पड़ेगा कि जब वस्तु निश्चल्य स्वरूप है तो शल्य कौन और कहां से आई, ये समझाते हैं। देखो 3 जो शल्य हैं, एक राग का कण और रज कण, वह मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसी जो अंतर मान्यता है, ये महामिथ्यात्व शल्य है। ये शल्य है। कहो तो तीनों शल्य कहो तो ये एक ही है। उसमें मूल ये बात कही, एक राग का कण या कि एक रज कण, यानी जगत भर में जितने पुद्गल परमाणु हैं उनमें एक परमाणु, ये मेरा और मैं इसका। और राग जो परिणति में उत्पन्न होता, जो राग का भाव है, वो राग का अंश कण वह मैं और मैं उसका, या वह मेरा और मैं उसका। ऐसी जो अंतरंग में मान्यता चली आती है, ये महामिथ्यात्व शल्य है। करोड़पति अरबपति लखपति कहलाए, ये लखपति कहलाता है। लेकिन जो पति माने अपने को लाखों का, करोड़ों का, अरबों का, कि मैं लख का पति हूँ, करोड़ का पति हूँ, यह मिथ्या दर्शन शल्य बड़ी शल्य है। ये बड़ी शल्य है। क्यों? एकदम सीधे भेद ज्ञान की बात रखी है, सीधी, कि यह चैतन्य स्वरूप आत्मा, अभी कल सुन रहे थे ना 99 नंबर का, यह चैतन्य स्वरूप आत्मा भरता, हाँ,
व्यक्तम प्रगट भरता, ये व्यक्त है, प्रगट है और अनंत चित्त शक्तियों के समूह के भार से भरा हुआ है, भरता। अभी चला ना, उसमें बहुत एक अंदर में गहरी बात आने वाली है आगे अगले प्रवचन में, वो अपन कल सुनेंगे, थोड़ी चर्चा भी उस पर देखेंगे अपन। अभी क्या कहा कि ऐसा जो चैतन्य स्वरूप अनंत चित्त शक्तियों का समूह उसके भार से भरा हुआ, उसको तो यह पहचानता नहीं। और क्या चल रही है शल्य के परिणति में उत्पन्न होता हुआ राग का एक कण अथवा कर्म आदि नौ कर्म आदि जो रज कण, उनमें यह मेरे और मैं इसका, ये जो मान्यता है, यही महामिथ्यात्व शल्य है। नीचे आया ना देखो, जो कि अनंत जन्म और मरण की उत्पत्ति का गर्व है। ये जन्म मरण रोग है कि निरोगता है? रोग है। और ये रोग को पैदा कौन कर रहा है? बुखार चढ़ रहा है, शरीर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है, ये सब हो रहा है, ये रोग है। इसको पैदा कौन कर रहा है? कि अंदर तेरे कोई संक्रमण है, अंदर में कोई इन्फेक्शन है, वो संक्रमण के कारण ये सब हो रहा है। ऐसे अनादि से ये जन्म मरण के चक्र में इस रोग में पड़ा है, तो इसमें क्या संक्रमण चल रहा है जीव में? कि जीव में स्वयं चैतन्य शक्ति होने पर भी राग के अंश में मैं और मेरा पना और मैं इसका ऐसी विपरीत मान्यता की महाशल्य है। यही जन्म मरण का कारण है, यही संक्रमण है। ये मिट जाए तो फिर बुखार उतरते कितनी देर लगती है? बुखार, सरदर्द, तकलीफ, क्या संक्रमण दूर हुए ना, फिर सब दूर हो जाता है। ऐसे ये मिथ्यात्व, तो इसका देखो, जन्म मरण की उत्पत्ति का गर्व है। गर्व ये सब जन्म मरण का गर्व मिथ्यात्व है, उसमें से पैदा होता है। यहां कहते हैं निशल्य भाव से परिणित, ये तीन शल्य रहित जिसकी दशा होती है, त्रिकाली आनंद स्वरूप भगवान, इसका अनुभव होकर के निर्मल शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद की दशा होती है। क्या होता है अतीन्द्रिय आनंद? चंद्रेश भाई, अपन रोज सुन रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद। क्या है आखिर ये अतीन्द्रिय आनंद? हम तो धूप में मंडी में से आए और जैसे ही आए और घर में एसी ऑन करा और बैठे हैं, बल्कि एसी पहले से ही चल रहा है तो जाके बैठ गए, यही होगा आनंद? कि नहीं, आनंद वह है जो अंदर से दरिया, जैसे ये लिया, अंदर से जैसे तरंग उठे ना आनंद की, देखो दरिया में जैसे किनारे पर ऐसा ज्वार उठता है, उछाला आता है, ऐसे आत्मा की पर्याय में वर्तमान दशा में अतीन्द्रिय आनंद का उछाला आता है। वो अंदर से आता है, बाहर में से नहीं आता, क्योंकि बाहर में आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं और बाहर से आनंद आए ऐसी मैं वस्तु नहीं। मैं आनंद स्वरूप हूं और बाहर में कोई आनंद रूप वस्तु नहीं और बाहर से आनंद मुझे आए ऐसी मैं वस्तु नहीं। मेरा आनंद मुझ में से, जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र में बाहर से पानी डाल देते हैं तो उछाल आता है क्या? बाहर से 2 टैंकर पानी डाला समुद्र में लाके, उससे उछाला आता है। उछाला किससे आता है? अंदर जो समुद्र में जो किनारे पर एकदम उछाला आता है, वो समुद्र के गर्भ में जो माल है उसमें से आता है। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद जो वर्तमान दशा में उछाला आता है, उसको इस प्रकार परिणमित आनंद की भर्ती, इसको निश्चल्य रूप से परिणमा हुआ कहने में आता है, ऐसी बात है। और इसके नीचे 4 लाइन छोड़ के देखना। प्रथम तो
निश्चय से निशल्य स्वरूप परमात्मा। क्या कहते हैं कि ये परमात्मा जो स्वयं आत्मा, ये तो निशल्य है। पहली बात ये निर्णय में लेना कि यह जो आत्मा यानी कि मैं, ये स्वरूप से तो निशल्य है, एक पर्याय में शल्य है, और शल्य मिटते ही निशल्य भाव रूप परिणमन होता है, जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय आनंदमय, सुखमय, शांतिमय। तीन बातें हुई अंशी, तीन बातें कि मैं आत्मा निशल्य स्वरूप हूं और पर्याय में शल्य है। वो शल्य के दूर होते ही, शल्य के से रहित होते ही निशल्य भाव रूप परिणमन होता है। कैसे होता है कि निशल्य स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेने से निशल्य स्वरूप परिणमन। देखो, ये परमात्मा जो आत्मा स्वयं, ये तो निशल्य है, इसके स्वरूप में शल्य है नहीं, शल्य नहीं है इसके स्वरूप में। परमात्मा यानी कि आत्मा, इसको कहिए कि जो निश्चय से प्रथम नाम मुख्य, तो ये कहना है। आचार्य परमात्मा मुनिराज टीकाकार कहते हैं प्रथम तो प्रथम तो माने क्या? ये शब्द में बड़ा जोर है। प्रथम तो ये पूरा यहां स्थापित किया। हमें पहले मुख्यता से ये कहना है। मुख्यता तो ये है, शल्य रूपता से रहित होते हैं, निशल्य भाव से परिणमते हैं, फिर वह प्रतिक्रमण भाव है, और ऐसी प्रतिक्रमणमयता के कारण वे साधु प्रतिक्रमण हैं। ये सब बात दूसरी है। पहले तो ये सुनो, जब तक ये नहीं समझ में आएगी तो शल्य क्या और शल्य का नाश कैसे हो, ये बात समझ में नहीं। इसलिए मुनिराज टीकाकार पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं पहले तो मुख्य तो ये सुनो, पहले तो प्रथम नाम मुख्य तो ये कहना है कि भगवान आत्मा अंदर अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय शांति, ऐसा जो निशल्य स्वभाव ये परमात्मा है, यानी ये आत्मा है। क्या कहा, समझ में आया? ऐसा गुरुदेव पूछते हैं, शू कीधु समझाणु? यह आत्मा है, ये निशल्य आत्मा परमात्मा ही है, ये कहना। प्रथम तो ये बात समझो, समझ में आया ना? प्रथम माने क्या? इसके पहले कुछ ना समझो, पहले ये समझो, फिर दूसरी बात सब समझ में आएगी। क्या करो कि ये जो मैं वस्तु हूं, तो इसे भगवान ने, आचार्य परमात्मा ने किस नाम से पुकारा? आत्मा। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। अच्छा प्रभु, कैसे? अरे ये निशल्य स्वरूप है, इसके तीनों काल अनादि अनंत, इसके ध्रुव प्रवाह में कोई शल्य इसके स्वरूप में नहीं। पहले तो ये समझो, देखो, राग आदि तो नहीं, लेकिन अल्पता भी इसमें नहीं, पहले ये समझो। फिर अभी प्रश्न करे कोई कि अभी तो शयोपम छदमस्त अवस्था है, तो अभी तो अल्पता गिनेंगे। तो अल्पता जहां से गिनी जाती है वहां से गिनो, यहां से नहीं गिनते। यहां से तो यह आत्मा ही परमात्मा है, इसमें राग आदि तो नहीं, अल्पता भी नहीं, वीत राग वीत राग वीत राग, परिपूर्ण 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 स्वरूप यह। अरे अभी तो वाली बात पर्याय में देखी जाती है। वो वाली आंख को जरा बंद करो, और जहां यह आत्मा परमात्मा स्वरूप नजर आता है, क्योंकि है हयाती इसकी ऐसी है,
इसकी सत्ता का स्वरूप ऐसा है, इसकी मौजूदगी विद्यमानता ऐसी है, ऐसा ही देखो। रागादि का अंश नहीं, अरे जिसमें अल्पता भी नहीं, ऐसा जो यह आत्मा निर्देश भाई, जो यह मैं आत्मा, यह मैं आत्मा निश्चल भाव से विराजमान है। देखो, मुनिराज का आत्मा निश्चल भाव से विराजमान है कि हमारा सबका आत्मा निश्चल भाव से, सबका आत्मा निश्चल भाव से विराजमान है। वे निश्चल भाव स्वरूप आत्मा को पहचान कर उसमें लीन हुए हैं, तो उनकी परिणति में निश्चलपना परिणमित हो गया है। इसका नाम प्रतिक्रमण है। ये तो सब नाम हैं व्यवहार चारित्र की व्याख्या में। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सामायिक, भक्ति, ये सब जितने नाम हैं, ये सब नाम अनेक हैं पर काम एक है। प्रतिक्रमण कहो तो यहां आना है, प्रत्याख्यान कहो तो यहां आना है, आलोचना तो यहां आना है, भक्ति तो यहां आना है, सामायिक तो यहां। किसको? मेरे वर्तते उपयोग को, उपयोग स्वरूप आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें जो एकाग्रता का परिणमन है, ये पूरा नियम सार है। बस नियम और सार, नियम सार चल गई ना व्याख्या, लेकिन उसे चले भी 6 महीने हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे। तो नियम माने जो नियम से करने योग्य, और सार माने विपरीत का परिहार। ये तो हो गया ग्रंथ का नाम। अब इसे यहां लगाओ। नियम से करने योग्य क्या कार्य है भाई जी? अपने को क्या करना है? एक अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचान कर उसकी एकाग्रता करना है, ये नियम है। और क्या नहीं करना है कि सार विपरीत का परिहार। क्या नहीं करना है कि जो जितना भी इस स्वरूप की एकाग्रता से अतिरिक्त जितना भी परिणमन पराश्रित भाव है, वो विपरीत है, उसका परिहार है। इसका नाम नियम सार है। आगे चलते देखो, नीचे बहुत अगले पेज पे बहुत गंभीर बात है। पेज नंबर 379 बीच में देखना। यहां तो कहते हैं प्रभु, मुख्य बात ये कहनी है कि प्रथम तो कितना जोर है। मुनिराज टीकाकार आचार्य ने एक शब्द लिखा, तावत। प्रथम तो उस पर गुरुदेव श्री को कितना जोर है। तो क्यों है जोर के समझो भैया। प्रथम तो गड़बड़ कहां चल रही है। पहले तो स्वाध्याय करना चाहिए तो करो, पहले तो पूजन करना चाहिए, करो, लेकिन किसके लिए, किस लिए करना, किस लिए? पूजन, भक्ति, और अभी अपने 10 लक्षण पर्व अपन मनाएंगे, तो वो सब क्यों करना, क्यों करना? कि पहले ये नक्की करने के लिए करना, यह आत्मा निश्चल स्वरूप है, इसके लिए 10 लक्षण क्यों मनाना? बातें हर साल तो मनाएंगे, क्यों? अरे थोड़ा पुण्य पुण्य बनेगा, आगे की गति की सेटिंग बनेगी कुछ, इसलिए कुछ नहीं करना। क्योंकि आगे की गति की चिंता उसे है जिसे जन्म मरण में रहना हो, और जिसे जन्म मरण मिटाना है उसे प्रथम तो निश्चय से वास्तव में निश्चल स्वरूप परमात्मा को, यह आत्मा निश्चय से तो वास्तव में तो यथार्थतया तो सच्ची बात तो ये है कि ये निश्चल स्वरूप परमात्मा है। इसको व्यवहार से ये शल्य लागू पड़ गया है। अब जरा समझना, निश्चय से निश्चल स्वरूप हूं मैं और व्यवहार से शल्य स्वरूप हूं, यो नहीं। एक ही चीज निश्चल स्वरूप
और एक वही चीज शल्य स्वरूप ऐसा कैसे हो सकता? विचार में तो लाओ। हमने तो समझ लिया, क्या समझ लिया? निश्चय से निशल्य स्वरूप हूं, व्यवहार से शल्य स्वरूप, तो समझ ही नहीं। शक्कर स्वभाव से तो, निश्चय से तो मीठी है और व्यवहार से कड़वी मान लो। तो एक ही शक्कर, एक ही वस्तु, वही मीठी वही कड़वी, ऐसे कैसे? समझो तो सही, चक्कर क्या है आखिर का। देखो अभी क्या कहते, बहुत गंभीरता से ये व्यवहार की बात को भी समझने में बहुत गंभीरता चाहिए। देखो क्या कहते हैं, व्यवहार से यह शल्य लागू पड़ गया है, ऐसा कहते हैं। झीणी बात, व्यवहार से शल्य लागू पड़ गया, इसका अर्थ क्या निकला निर्देश भाई? इसका अर्थ ये निकला व्यवहार से शल्य लागू पड़ गया, यानी कि व्यवहार नाम पर्याय को देखने वाली दृष्टि। वस्तु में नहीं होता है कोई निश्चय व्यवहार, वस्तु तो वस्तु होती है। वस्तु में कोई कहे कि दो अंश रखो, एक निश्चय एक व्यवहार, ना ना, वस्तु वस्तु है। वस्तु के एक रूपता को देखने वाला जो ज्ञान का अंश या दृष्टि है वो निश्चय है, और उसी वस्तु के भेदभाव को देखे वो व्यवहार में। तो व्यवहार से ये शल्य लागू पड़ गया, माने भेद रूपता से आत्मा को, पर्याय के भेद से जब इस आत्मा को देखते हैं, उसको जानते हैं कि क्या है इसका पर्याय में भेद, तब ये तीन शल्य लागू पड़ गई, ऐसा कहते हैं। झीणी बात है बाबा। वीतराग मार्ग सूक्ष्म बहुत। ये बाहर से ऐसा करो, ये किया, पैसा इकट्ठा किया, मंदिर बनाए और इसमें लाभ मानना, ये मिथ्यात्व शल्य है। अपने को बहुत बड़ा मंदिर बनाना है तो हमने पैसे इकट्ठे किए, 10 करोड़ रुपए का मंदिर बनना है, 12 करोड़ हमने इकट्ठे किए, फिर मंदिर बना रहे हैं, चल रहा है, और मैं करता हूं, मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने मंदिर बनाया। क्या है ये? मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व शल्य है। देखो जगत की चीज, बहुत गंभीर सिद्धांत, बहुत गंभीर सिद्धांत। गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचन में सुनो पढ़ो, जैसे हो वैसे, इसमें तो माल ही माल भरा है। देखो क्या कहते हैं, जगत की चीज जगत के कारण टिक करके बदलती है। दूसरी रीति से कहा जाए तो कोई द्रव्य नकामो नहीं, निकम्मा नहीं, कोई द्रव्य निकम्मा नहीं। अर्थात क्या, कोई भी द्रव्य अपनी पर्याय की अवस्था के कार्य बिना का नहीं है। कोई द्रव्य, चेतन होए अचेतन होए, टेबल कुर्सी में रहे परमाणु होए, कि कर्मों में रहे परमाणु हो, कि इसमें रहे परमाणु हो, कि यह चेतन अपना आत्मा हो, कि अन्य चेतन आत्माएं हो, ये सब जगत की चीज जगत के कारण माने उनका अपनी सत्ता से वे टिके हैं और टिक कर के बदल रहे हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो वो जो उत्पाद व रूप कार्य है, जो अवस्था और उसका परिणमन पर्याय है, वो उसकी अपनी पर्याय है। अभी आया था कलश 98, हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि ये जो दो द्रव्य भिन्न हैं, ये चेतन वस्तु भिन्न है, ये जड़ कर्म भिन्न है, दोनों अपने अपनी सत्ता हयाती में रहकर अपना काम का परिणाम करते हैं। तो तुम ये बड़ा हमें आश्चर्य है कि इस भ्रांति में, ये अज्ञान में क्यों नाच रहे हो कि मैंने जड़ कर्म को माना और जड़ कर्म ने मेरे विकार कर है। तो कोई पण द्रव्य, कोई भी द्रव्य अपनी पर्याय की अवस्था के कार्य बिना का नहीं। कहाँ जाना जगत को, जगत में
परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव ऐसा कहते हैं, इस जगत में कोई भी द्रव्य नकामा नहीं, अर्थात के पर्याय रूपी कार्य बिना का द्रव्य नहीं। द्रव्य और गुण तो सब त्रिकाली है, द्रव्य और गुण तो सब त्रिकाली है। कोई एक एक परमाणु, एक एक चेतन वस्तु, प्रत्येक द्रव्य और उसके गुण त्रिकाली ध्रुव बने रहे हुए हैं। अब देखो, लेकिन इसकी कार्य नाम पर्याय रूपी कार्य बिना का द्रव्य नहीं। इसको दूसरा ऐसा कहे कि इसकी पर्याय, इसका कार्य मैं करता हूं, ये मिथ्या दर्शन शल्य है, महापाप है। बोलो, ये अक्षत क्यों का अर्घ बना करके मैं इधर से उधर चढ़ाता हूं, भगवान को समर्पित करता हूं, निर्वपांति स्वाहा करता हूं, मैं करता हूं, ये महामिथ्याशल्य है, महापाप है। समझने की बात है गंभीरता से। पद्धतियां तो चली आई हैं जब से अपन अभी तो इस भव की बात करेंगे ना, जब से इस भव में आए हैं तो ये पद्धतियां चली आई हैं, पद्धतियों में अपन चले जा रहे हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है वो जानना जरूरी है। सुन लेना जरूरी बिल्कुल नहीं है, वस्तु स्वरूप जानना जरूरी है। सुन करके जानो, पढ़ करके जानो, पर जानना क्या है? सुनना और पढ़ना काम नहीं है अपना, समझना गंभीर बात है। मुझे क्या वो 276 277 गाथा आ जाती बीच बीच में चित्त में। सुनना, समझना, पढ़ना काम नहीं है अपना। अपना काम है इस आत्मा परमात्मा को जानना, पहचानना और इसमें लीन रहना। काम तो ये है। अब इस काम के लिए जो करना हो सो करो, है कि नहीं भाई? अपने को बच्चे का संबंध करना है तो वो कागज छपाते हैं ना, वो कागज छपाना पड़े कि व्हाट्सएप से भिजवाना पड़े, वो काम इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमें ये कागज छपाना है। कागज छपाने के लिए किसने कागज छपाया आज तक? संबंध करने के लिए छपाया ना। तो ऐसे ये आत्मा को जानने के लिए पढ़ना है, आत्मा को जानने के लिए सुनना है, भगवान के दरबार में आत्मा को जानने के लिए आना है, रुकना। उनके दर्शन ही करना हमारा काम नहीं है, अपने दर्शन करना हमारा काम है, इसलिए उनके दर्शन करने आए हैं। बात को वहां तक पकड़ना है। पद्धतियों में तो चली जा रही है व्यवस्था, अनादि से चल रही है। इस भव की कहो तो अभी की चल रही है। क्या कहते हैं देखो, नीचे बहुत गंभीर बात है। सत्य स्वरूप परमात्मा, यानी जिनेश्वर देव ने जो आत्मा कहा, दूसरे का कहा नहीं चलेगा। आत्मा आत्मा तो सब करते हैं, सब करते हैं। वेदांत में भी चलता है, हिंदू में भी चलता है, सब में आत्मा आत्मा चलता है। वे एक अमूर्त भाव को ही आत्मा मान के आगे बढ़ गए। अरे ये अमूर्त तो धर्माधिक द्रव्य भी है, ये ज्ञायक प्रभु है, ये बात पकड़ना पड़ेगी। देखो कहते हैं जिनेश्वर देव ने जो आत्मा कहा, दूसरे ने कहा ये नहीं। परमेश्वर जिनेश्वर सर्वज्ञ वीतराग, इन्होंने जो आत्मा कहा ये निश्चल स्वरूप परमात्मा है। कौन का आत्मा? मैं आत्मा। कैसा? निश्चल स्वरूप परमात्मा। ठीक है कि इसमें, अब सुनना, ये बहुत गंभीर लाइन है, इसमें राग का अंश नहीं है और राग मेरा ऐसा मिथ्या तो नहीं है। इसमें नहीं है राग का अंश और नहीं है ऐसी विपरीत मान्यता का भाव कि ये राग मेरा, ये इसमें नहीं है, ये शल्य है। राग मेरा ये मिथ्यात्व की शल्य है और राग करूं
तो इसका कोई फल मिलेगा, ये निदान शल्य है। ये भी स्वरूप में नहीं, एवू एना स्वरूप में नहीं, ऐसा इसके स्वरूप में नहीं। बोलो साहब, अब विचार करना खूब शांति से कर सकें अपन तो कोई क्या विचार करने टाइम ही नहीं मिलता, तो टाइम की जरूरत नहीं है। विचार तो आप अभी घर से मंदिर से घर जाओ तब कर सकते हो, जलपान करो तब भी कर सकते, किसी ने रोका थोड़ी है। कौन रोक सकता है? विचार करो ऐसा कि ये मिथ्यात्व और निदान और माया, ये शल्य व्यवहार से माने वस्तु की भेद रूपता से उसके पर्याय भाव को देखो तो दिखाई देती है, अन्यथा है ही नहीं वस्तु। वस्तु के स्वरूप में नहीं है, स्वरूप में ही नहीं है। तो वस्तु के स्वरूप में नहीं है और उसे अपनी मानना, ये मिथ्यात्व है। और वह रागादि भाव, उसका मुझे कुछ फल मिलेगा। हाँ है ही नहीं। बस एक जान लो, अपने जान लो, पहचान लो और रम जाओ। इसके अलावा कोई काम नहीं है। इस भव में करो, इस भव में करो, जिस भव में करना हो सो करो, यही करोगे तो मुक्ति मिलेगी, अन्यथा तो ये चल ही रहा है अनादि से, कोई नया काम थोड़ी है। कितनी गजब की बात है। राग करूं तो इसका कोई फल मिले, ये निदान शल्य है, समझना जरा। बहुत अपन पढ़ते ना प्रथमानुयोग, उनने उस भव में ऐसा निदान किया, वैसा निदान किया और ये किया। अरे यहां प्रति समय निदान चल रहा है, उसका क्या निदान चल रहा है? हम तो कोई निदान विदान नहीं करते। अरे यहाँ भगवान के मंदिर में आकर के पुण्य का जो परिणाम होता वो तो होएगा ही, क्योंकि उस काल में कषाय की मंदता होना ही है। तो वो हुई, उस कषाय की मंदता से मुझे गति अच्छी मिलेगी, अनुकूलताएं मिलेंगी, ये निदान बंध है, निदान शल्य है। प्रति समय चल रहा है और उसमें ये भूला भूला समा, और वही उसी राग के भाव को ये मेरा स्वरूप है ऐसा ही तो मान रहा है, मैं हूं माने। थोड़े में भी घणू समावी छे। थोड़ी बात करी है, थोड़ी सी बात करी है, इतनी सी बात कि आत्मा निश्चल स्वरूप है, ये शल्य रहित होकर के जो परिणमन है यही प्रतिक्रमण है। और ऐसे साधु वे स्वयं प्रतिक्रमणमयता के कारण वे साधु स्वयं प्रतिक्रमण है। इतनी संक्षिप्त बात है। उसमें भी और सकेलो तो मैं निश्चल स्वरूप परमात्मा हूं, इसकी प्रतीति, इसका संचेतन, इसकी रमणता ही मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग है। बस कितनी गजब बात है ना, अंदर है, निश्चय है ना, है बात। तो एक यह सुननी चाहिए, प्रभु के अंदर भगवान जो आत्मा है यह तो तीन शल्य रहित ही है, त्रिकाल। चाहे तो निगोद में हो, प्याज में हो, लहसुन में हो, लेकिन आत्मा जिसको कहिए, परमात्मा जिसको कहिए, जीव जिसको कहिए, यह आत्मा तो निश्चल्य स्वरूप ही आत्मा है। कहीं हो, कभी हो, तो अपन तो आत्मा है ही ना, तो निश्चल स्वरूप ही है। यह अवधारित करना, यह निर्णय में निर्धारित करना। आगे चलते हैं, पेज नंबर 382, नीचे की 3 लाइन। यहां ये कहते हैं कि प्रभु तो शल्य बिना का है, जिसमें 3 शल्य की गंध नहीं। और कोई बात ही नहीं कहना है इस गाथा में, सच्चाई तो ये है, इतनी बात कहना है। ये निश्चल्य स्वरूप आत्मा है, 3 शल्य की गंध नहीं। ऐसे परमात्मा तुम अंदर हो प्रभु। हकार करो, स्वीकार करो। कैसे? अरे ज्ञानी जनों के कहने से नहीं,
उन्होंने कहा वैसा अंदर में निर्धारित करके स्वीकार करो, क्योंकि उसके बिना स्वीकारता होगी नहीं। तुझे खबर नहीं, समझ में आया ये परमात्मा, इसको व्यवहार न के बल से शब्द डाला। तो बल से माने ये वस्तु में व्यवहार न की ताकत घुस गई है, ये नहीं। व्यवहार न के बल से माने व्यवहार न के तरफ से, उसकी तरफ से यह बात कही जा सकती है, कही जाती है कि इसको पर्याय में 3 शल्य हैं। जीव को, अज्ञानी को निश्चय से शल्य बिना का परमात्मा स्वयं है, ये सत्य है। लेकिन व्यवहार न के बल से माने व्यवहार न की दृष्टि से, व्यवहार न की तरफ से, व्यवहार न जिसको विषय बनाता है उस विषय की तरफ से। ये बहुत गंभीरता से अपने को आगम समझने के लिए, अध्यात्म समझने के लिए बहुत गंभीरता से ये बात पकड़ना पड़ेगी कि जब व्यवहार न से ये वस्तु ऐसी है कहा जाए तो उसका अर्थ क्या। ऐसे अपन हैंगर पे नहीं टांग सकते हैं अपनी समझ को कि निश्चय से ऐसा और व्यवहार से ऐसा। ठीक है, अब क्या बताओ। हम बहुत समझ गए। क्या समझ गए? ये वस्तु निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्धता है। अब क्या करें? बोलो साहब, अच्छी बात, आपने एकदम बिल्कुल आगम का सही अर्थ समझा। अब क्या करना बताओ, क्या करना? आप बाहर बैठे हो और बच्चे अंदर हैं किचन में, आपने बाहर से देखा, आपने कहा दूध उफन रहा है, देखो दूध उफन रहा है। उसने सुना, उसने भी कहा हाँ, पापा ने कहा देखो दूध उफन रहा है, हमने समझ लिया देखो दूध उफन रहा है। अब करना क्या? सीख गए। पापा सुबह 8:30 बजे या 8 बजे सुबह बोलते हैं देखो दूध उफन रहा है, रोज बोलते हैं, रोज हम सुनते हैं। क्या है? क्या है? निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध। अब क्या? व्यवहार से अशुद्ध है मानी क्या कि पर्याय भेद जो एक एक समय की वर्तती अवस्था है, जो इसका त्रिकाल स्वरूप नहीं, वहां से देखने पर इसकी पर्याय में जो 3 शल्य दिखाई देती हैं वो इसका स्वरूप नहीं है, पर्याय में ये भाव है। इसका नाम है व्यवहार न की बल से। ये समझना, टांगना नहीं। देखो, कर्म के व्यवहार न के बल से कर्म पंक से युक्त पना होने के कारण, कर्म पंक माने ये द्रव्य कर्म निमित्त में और भाव कर्म माने रागादि अवस्था कीचड़, पंक लिखा ना, पंक, उससे युक्त पना। तो किससे युक्त पना? निमित्त में द्रव्य कर्म को छोड़ दो समझ के, और युक्त पना माने पर्याय में रागादि का वर्तन होने से वर्तती उपयोग में राग का युक्त पना। आत्मा में राग युक्त होता नहीं, वर्तती। जब अपन व्यवहार में से देख रहे हैं तो पर्याय ही तो देखेंगे। तो वर्तते हुए एक समय के उपयोग में जो रागादि का युक्तपना है, तो उसको कहा कर्म के निमित्त के संबंध से होने के कारण। निमित्त में कर्म रखना उसका भी संयोग है, लेकिन यहां क्या पकड़ना? कर्म पंक से युक्तपना यानी वह भाव कर्म रूपी रागादि मलिनता उपयोग के एक समय वाले परिणमन में है, वस्तु में नहीं। तो व्यवहार न से कहा जा रहा है। तो व्यवहार न से कर्म रूपी कीचड़ के साथ संबंध होने के कारण उसको निदान, माया और मिथ्यात्व रूपी 3 शल्य वर्तती हैं। व्यवहार से वस्तु में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये इतना सा बोला ना गुरुदेव ने, व्यवहार से, इसका अर्थ क्या निकलना? यहीं के यहीं, वस्तु में नहीं। आगे
भगवान तो निशल्य परमात्मा स्वरूप ही है, आत्म तत्व है, ये निश्चय है, ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। लेकिन उसको व्यवहार नय से यानी कि पर के आश्रय से होती दशा और उस दशा को अपनी मानना, ऐसी व्यवहार नय से तीन शल्य। ये शल्य भी क्यों है परिणति में? जो व्यवहार नय से देखी जा रही है पर्याय में शल्य, वो शल्य क्यों है कि इसने पर के आश्रय से होती जो दशा और उस दशा को अपना माना है, ये मिथ्या। इसलिए पर्याय में ये भाव है। यदि ये होते हुए राग से भिन्न पड़ जाए तो उसके भिन्न पड़ते ही राग उत्पन्न नहीं होता और मिथ्यात्व का विलय होता है। और जो अनादि का जन्म मरण का खेल है वो वहीं शांत हो जाता है, रुक जाता है। देखो, उस दशा को अपनी मानना बहुत गंभीर लाइन है, इसमें विचार करो तो बहुत गहराई है। पर के आश्रय से होती दशा, सब लगा लेना इसमें, पर के आश्रय से होती दशा। क्षयोपशम का एक समय का भाव और रागादि विकृति, वो सब की सब ये मैं नहीं हूं और उसे अपनी माने, तो ये मिथ्यात्व है। और ये तीन शल्य, एक शल्य माने तीन शल्य, ऐसे समझना। तीन शल्य तीन युक्त होने से, तीन सहित व्यवहार न से यह तीन शल्य जीव के गिनने में आई है, ऐसी बात है। देखो, समय हो गया है, थोड़ी चर्चा और आगे की स्वाध्याय में लेंगे।